आज के किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल है दोस्तों, जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला टिप मेरा इस तरह से चीनी को लेकर। तो दोस्तों आपने देखा होगा मौसम ने करवट बदल लिया है, बरसात का मौसम आ चुका है। तो देखिए मुझे इस तरह से करना क्या है। चीनी जब रहता है तो आपने देखा होगा इसमें छोटी छोटी चींटियाँ सी और चीनी में सिलनपन आ जाता है। तो देखिए इसके लिए मुझे इसमें 4 से 5 लौंग डाल देना है। तो जो भी चीनी में स्मेल सी आती है और इसमें सिलनपन रहता है, बिल्कुल इसमें स्मेल सी नहीं आएगी और सिलनपन सी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला ट्रिक। दोस्तों इस तरह से जब हमें लहसुन को ज़्यादा क्वांटिटी में छीलना रहता है तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम होता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो क्यों ना हम लहसुन के एक साथ छीलें। कभी लहसुन को हमें ज़्यादा छीलना पड़ता है, कभी लहसुन का अचार ही बनाना पड़ता है, तो हमें बहुत सारा लहसुन को छीलना पड़ता है। तो देखिए मुझे इसके लिए करना क्या है। सबसे पहले जितना भी आपको लहसुन छीलना है, इस तरह से लहसुन को आप फोड़ लीजिए और फोड़ने के बाद आप लहसुन को 1 से 2 घंटे तक 3 घंटे तक इसको सॉक कर लीजिए। सॉक करने के बाद आपको करना क्या है। तो देखिए 2 से 3 घंटे इस तरह से जब लहसुन आपका सॉक हो जाए तो आपको करना क्या है। आपको कोई देखिए इस तरह से मेरा 1 से 2 घंटे हो चुके हैं, लहसुन को मैं भिगो दी हूँ। तो आपको करना क्या है इस तरह से। आपको चलिए मैं रीज बताती हूँ। मुझे इस तरह से देखिए मेरा हो चुका है। इस तरह से एक बाजार वाली थैली लेनी है। नॉन-वन वाली पन्नी है जो हम कपड़े वगैरह लाते हैं, सब्जियां वगैरह लाते हैं, ये वही पन्नी है। तो देखिए इस तरह से हम लहसुन को इसके अंदर भर देंगे और डालने के बाद करना क्या है आपको। देखिए इस तरह से जितने भी लहसुन आप 1 किलो 2 किलो लहसुन कभी छीलना पड़ता है तो आपको इस तरह से पन्नी में इसको डाल देना है और डालने के बाद आपको इसमें एक गांठ लगा लेना है। तो दोस्तों गांठ लगाने के बाद आपकी लहसुन अगर क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी तो इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए गांठ लगाने के बाद मैं आ चुकी हूँ वॉशिंग मशीन के पास। इसके अंदर मैं डाल दी हूँ और डालने के बाद मशीन को मैं इस तरह से बंद कर दूँगी। आप जितने भी टेम्परेचर इसका चलाना चाहते हैं, ड्रायल मशीन है ये, ड्रायल जिसमें करते हैं वही वाला है। 10 मिनट का टाइम दे सकते हैं, 15 मिनट का या 20 मिनट का, जितने भी टाइम देना चाहेंगे आप उसका टाइम दे सकते हैं। तो बहुत इजी तरीके से आपका ये लहसुन छिल जाता है। तो दोस्तों देखिए हमारा टाइम ये हो चुका है। तो चलिए हम इसको अब खोल के देख लेते हैं। बहुत इजी तरीके से दोस्तों इस तरह से आप ढेर सारे लहसुन को छील सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको खोल के देख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए हम भी अभी नहीं देखे हैं, इसको हम खोल के देख लेते हैं। तो काफ़ी हद तक के हमारा लहसुन इस तरह से छिल चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। इसको आप लोग एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो पर दोस्तों लहसुन को 2 से 3 घंटे आपको सॉक करना है। तो चलिए मैं इसमें से जितने भी लहसुन है इसको मैं बीन लेती हूँ। तो आप देख पा रहे हो काफ़ी हद तक के लहसुन हमारा छिल चुका है, कम से कम आधा से ज़्यादा छील लिया है मैंने। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि छोटा सा ट्रिक है आप सभी को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला ट्रिक हमारा क्या है। अगला ट्रिक दोस्तों इस तरह से हमारे प्याज को लेके है। तो दोस्तों इस तरह से हम प्याज जब भी छीलते हैं तो आपने देखा होगा इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम भी होता है और इसका छिलक भी इस तरह से उड़ता रहता है। तो देखिए आपको प्याज छीलने से पहले, हमारे आँखों में भी लगता है इस तरह से प्याज। तो देखिए आपको करना क्या है। प्याज छीलने से पहले इसको आधा घंटा पहले आपको पानी में भिगो देना है प्याज को। तो दोस्तों इस तरह से जब भी आप प्याज छीलेंगे ना, तो इस तरह से प्याज आपका बहुत इजी तरीके से छिला जाएगा और बहुत जल्दी भी छिला जाता है। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, ये ट्रिक बहुत ही काम का है, इसको आप लोग एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो देखिए मैंने बहुत इजी तरीके से इस प्याज को छील लिया है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप प्याज को बहुत सारे छील भी सकते हैं। अगर आपको प्याज ज़्यादा छीलना है, छीलने के बाद कभी ऐसा होता है कि हमें किचन में कभी ज़्यादा काम रहता है, हम सुबह सुबह अपने काम को निपटा नहीं पाते हैं। तो इस तरह से प्याज ज़्यादा छील के आप अपने किसी प्लास्टिक के कंटेनर में, स्टील के कंटेनर में इस तरह से स्टोर करके अपने फ्रिज में रख सकते हैं। तो सुबह दोस्तों आपको पता है कि सुबह सुबह हमारे पास ऐसे भी भागम भाग का काम रहता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम लहसुन प्याज को इस तरह से छील के सुबह सुबह एंजॉय कर लें। लेकिन नहीं, सुबह हम वैसे बिजी रहते हैं, हमें लहसुन छीलने का टाइम नहीं रहता है और प्याज छीलने का टाइम बिल्कुल नहीं रहता है। तो दोस्तों इस तरह से आप प्याज का स्टॉक लगा सकते हैं और प्लास्टिक कंटेनर में इस तरह से रख देंगे तो आपका प्याज में से स्मेल नहीं आएगा और लहसुन भी इस तरह से आप छील सकते हैं। तो दोस्तों अगली ट्रिक मेरी इस तरह से मिक्सी को जार को लेके है। तो दोस्तों इस तरह से हम मिक्सी के जार तो हमेशा यूज़ करते रहते हैं, लेकिन आपने कभी देखा है मिक्सी के जार यूज़ करने के बाद हमारे मिक्सी के जार में से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आता है, हम इसका गौर नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक ले आई हूँ। को आपको लेना है पेपर।
तो दोस्तों इसके लिए आपको लेना है पेपर और पेपर को जला देना है। तो दोस्तों इस तरह से पेपर को जलाने के बाद आपको करना क्या है, अच्छी तरह से पेपर जब हमारा जल जाता है, तो देखिए इस तरह से मैंने पेपर को जला दिया है। और जलाने के बाद आपको करना क्या है, जो मिक्सी के जार में से हमारे बैड स्मेल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो देखिए इस तरह से मिक्सी जो पेपर जल चुका है। अब मैं इसका रीयूज बताती हूँ कि मुझे करना क्या है। जो मिक्सी जार में से स्मेल आ रहा है, मुझे इसके ऊपर मिक्सी को कर देना है कवर। देखिए इस तरह से जैसे कि मैंने इसको जला लिया है और मिक्सी का जार हमारा, इसके ऊपर हम इसको कवर कर देंगे। देखिए हमारा पेपर जल चुका है। और जलाने के बाद मुझे इसको, जैसे कि मैंने बताया, मिक्सी का जार को इसके ऊपर कवर कर देना है। जो भी बैड स्मेल इसमें से आ रही है, बैड स्मेल आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसको 2 से 3 मिनट तक के आपको इस तरह से छोड़ देना है। तो दोस्तों जो ये पेपर हमने जलाया हुआ है, इसकी हीटिंग से बिल्कुल ये कंप्लेन, इसकी जो अंदर से स्मेल है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे जितनी भी इसकी स्मेल वगैरह है बिल्कुल ये ओके हो चुका है। तो दोस्तों किसी भी चीज़ में से इस तरह से स्मेल आ रही थी, इस स्मेल को आप भी हटा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला ट्रिक हमारा क्या है। अगला ट्रिक मेरा इस तरह से केले को लेके है। तो दोस्तों इस तरह से केला हम जब गर्मियों में लाते हैं, तो दोस्तों आपने देखा होगा फ्रिज में रखते हैं तो छिलके काले पड़ जाते हैं, और इस तरह से हम इसको रखे कहाँ गर्मियों में। तो दोस्तों आप देखा होगा कि आपने कि इस तरह से ज़्यादातर ये हमारा केला ख़राब हो जाता है। तो आपको करना क्या है, जिस केले में पन्नी में केला आता है वही पन्नी लेना है मुझे। तो देखिए इसी पन्नी में मुझे इस तरह से केले को बांध देना है। बांधने के बाद आपको कहीं खुली जगह, यानी कि जाली खिड़की के पास, इस तरह से आपको पन्नी को बांध देना है। इस तरह से केले को ठंडी हवा भी मिलती रहेगी और आपका केला ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपसे पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।